Hello friends, how are you? I am Gamit Safira, subject Hindi, standard 7. Welcome to my online class. आज भी हम किताब की कहानी लेसन पढ़ेंगे। कल हमने देखा था कि किताब का आविष्कार कैसे होता है और किताबों की एक अलग काल्पनिक दुनिया होती है। हम सच्चाई से दूर किताबों में जो वर्णित स्थान होते हैं उन पर हम कल्पना के अनुसार उस पर घूम आते हैं। धरती, आकाश, पाताल सब कुछ हमारी पहुंच में होता है। हम अपना दुख, दर्द, गुस्सा सब कुछ भूल जाते हैं और मन वर्तमान को पीछे छोड़ अपने जो सारे सपने होते हैं वो सुनहरे संसार में घूमने लगता है। और साक्षर व्यक्ति को किताब, रोटी और मिष्ठान से हमें हजारों साल पहले की दुनिया की, राज्यों की और नए ज्ञान विज्ञान की और संतों और ज्ञानियों तथा नेताओं के अनुभवों की जानकारी देती है। तो आज हम आगे का चैप्टर देखेंगे। कच्ची मिट्टी की आधार पट्टियाँ बनाकर उन पर धार्मिक और नैतिक सूक्तियाँ लिख दी जाती थी। इसी तरह महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लिख दिए जाते थे। फिर इन पत्तियों को पकाकर रेखांकन को सुरक्षित रख लिया जाता था, क्योंकि पद्य सरलता से कंठस्थ हो जाता है, इसलिए साहित्य पद्य में रचा जाता है। मौखिक कथन और श्रवण की इस परंपरा से ही हमारी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ प्राचीन ज्ञान को हम तक पहुँचाने में सफल रही है। कि प्राचीन काल में ज्ञान को लकड़ी की छालों और जो भोजपत्र होते हैं उन पर लिखकर या चित्रों के द्वारा सुरक्षित रखा जाता था और कच्ची जो मिट्टी की आधार पट्टियाँ बनाकर उन पर धार्मिक और नैतिक सूक्तियाँ लिख दी जाती थी। जिस तरह से स्कूल में जिस तरह से ऊपर सुविचार लिखा जाता है उसी तरह से पहले कच्ची जो मिट्टी होती है उसमें आधार पट्टियाँ बनाकर उन पर धार्मिक और नैतिक सूक्तियाँ लिख दी जाती थी। और इसी तरह जो महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी जो इम्पोर्टेंस जो कुछ भी हो, धार्मिक लेख हो या नैतिक जो सूक्तियाँ होती है वो दस्तावेज भी लिख दिए जाते थे। फिर इन पट्टियों को पकाकर रेखांकन को सुरक्षित रख दिया जाता था। यानी जिस तरह से ईंट को कैसे पकाते हैं उसी तरह से इन जो पत्तियाँ होती है उसको भी पकाकर रेखांकन कर उसको सुरक्षित रख दिया जाता था, क्योंकि पद्य सरलता से कंठस्थ हो जाता है। कंठस्थ होना यानी याद करना। तो पद्य जो गाना जैसा कुछ होता है तो वो सरलता से याद रह जाता है ना, मगर ये सारी जो पंक्तियाँ धार्मिक लेख है उसे कैसे याद रखेंगे। तो इस तरह से वो लोग याद रखते थे कि वो कच्ची मिट्टियों में जो आधार पट्टियाँ होती है उसमें लिखकर, इसलिए साहित्य पद्य में रचा जाता था। मौखिक कथन और श्रवण की इस परंपरा से ही हमारी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ प्राचीन ज्ञान को हम तक पहुँचाने में सफल रही है। लिपियों का आविष्कार पहले हुआ, कागज़ का बाद में। फिनलैंड के लोगों ने मौखिक शब्दों को लिखित अक्षरों का रूप देकर पहली क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया। उन्होंने यह कारनामा ईसा से 1500 साल पहले कर लिया था। यानी कि जो लिपि होती अक्षर उसका आविष्कार पहले हुआ, कागज़ का बाद में। यानी कि जो भाषा लिपि होती है ना उसका आविष्कार पहले हुआ और कागज़ का आविष्कार बाद में हुआ। फिनलैंड नाम का जो देश है उसमें मौखिक शब्दों को लिखित अक्षरों का रूप देकर पहली क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौन से देश में क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार हुआ, तो कौन से देश में? फिनलैंड में। उन्होंने यह कारनामा ईसा से 1500 साल पहले कर लिया था। यानी ईसा मसीह के जो 1000 साल के 1500 साल के पहले उन्होंने ये आविष्कार कर दिया था। इसे सबसे पहले यूनानियों ने अपनाया। किसने अपनाया? यूनानियों ने। इसमें नए सुधारे किए, अक्षरों के आकार को सरल बनाया, उनमें अधूरे स्वर वाले अक्षर भी जोड़े। पेड़ की
पेड़ के पत्ते, चमड़े आदि पर लिखने का काम इसके बाद हुआ। यानी कि जो आविष्कार हुआ उसको पहले तो यूनानियों ने अपनाया और इसमें कई सारे सुधारे किए। जो अक्षरों का आकार था उसको भी उन्होंने सरल बनाया और इनमें जो अधूरे स्वर वाले अक्षर भी उन्होंने उसमें जोड़े। तो पहले पेड़ की जो छाल होती है उस पर और पेड़ के पत्ते, चमड़े आदि पर लिखने का काम इसके बाद हुआ। तो लिपि का जो आविष्कार हुआ उसके बाद तो वो अक्षरों के रूप में आई और बाद में उसको पहले पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ के पत्ते, चमड़े आदि पर जो सारे नैतिक, धार्मिक जो भी लेख होते थे वो लिखा जाता था। मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी के एक पौधे पेपिरस के पत्ते लिखने के काम में लाए गए। कौन से पेड़ के पत्ते लिखने के काम में लाए गए? कि पेपिरस नाम का जो झाड़ होता है, पौधा होता है, उसके पत्ते में लिखा जाता था। कई पत्ते जोड़कर उनकी एक पत्ती बनाई जाती थी। फिर उस पत्ती को लकड़ी की डंडी पर लपेट दिया जाता था। शायद यही कारण है जो आज भी लिखने के काम में आने वाला कागज़ को पेपर कहा जाता है। तो पेपर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको जो पेपिरस नाम का जो पौधा होता है उस पर से क्या हुआ था, पत्ते को लिखने का उपयोग में लिया गया था। और जो मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी में उगने वाले पौधे जो पेपिरस के पत्ते लिखने के काम में लाए जाते थे और जो पेपिरस के नाम पर ही लिखने के काम में आने वाले कागज़ को पेपर कहते। तो बच्चों, आज हम देखा कि यूनानियों की जो वर्णमाला के अक्षरों को उन्होंने आकार दिया और उनको सरल भी बनाया और जो अधूरे स्वर वाले अक्षर भी उनमें जोड़ दिए। जिस तरह से पुस्तक की छपाई के काम में सबसे पहले क्रमबद्ध वर्णमाला, फिर कागज़ और धातु के बने अक्षर और प्रिंटिंग मशीनों के आविष्कार महत्वपूर्ण रहे, तो उसी तरह से पेपर किसे कहते हैं वो भी आज हमने देखा। आज यहाँ तक हम ये लेसन देखेंगे। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, ये जो मौखिक क्वेश्चन के आंसर है आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको इतने चैप्टर में मिल जाएंगे। जो मैंने पढ़ा है उसमें से ही ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना।